हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 13 मई 2020 है। आज हम 13 मई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो करें। इन प्लेटफॉर्म पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द मिशन विच हैज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू असिस्ट 5 island nations टू प्रोवाइड फूड आइटम्स, कोविड रिलेटेड मेडिसिन इंक्लूडिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन को लॉन्च किया है जिसके माध्यम से 5 island नेशंस को फूड आइटम्स, कोविड 19 रिलेटेड मेडिसिन जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट और आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपसे पूछा है इस मिशन का नाम क्या है, तो इस मिशन का नाम है मिशन सागर। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन सागर। इसके माध्यम से जो 5 island नेशन हैं उनको फूड आइटम्स और कोविड रिलेटेड मेडिसिन जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट और आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। ओके, देखिए इसके माध्यम से जो 5 island नेशन हैं जिसमें मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेगाधास्कर और कॉस्मोरोस को INS यानी कि इंडियन नवल शिप केसरी के माध्यम से ये फूड आइटम्स और कोविड 19 मेडिसिन भेजी जाएंगी। ओके, देखो मालदीव को करीब 600 टन का फूड आइटम्स भेजे जाएंगे और साथ ही साथ जो कॉस्मोरोस कंट्री है वहां पर डेंगू से रिलेटेड भी मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपको याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन सागर को लॉन्च किया है जिसके माध्यम से 5 island नेशंस को फूड आइटम्स और कोरोना रिलेटेड मेडिसिन को प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं मिशन सागर की। देखो ये मिशन सागर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस मिशन को डिप्लॉय किया। प्राइम मिनिस्टर विजन फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी इसके माध्यम से जो island नेशंस हैं उनके वहां पर सिक्योरिटी और ग्रोथ को किया जा सके। ओके, और इस मिशन को 2015 में प्रोग्रामेट किया गया था। ओके, इसके माध्यम से जो नेशंस हैं वहां पर यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई पेंडेमिक डिसीज है या ये कंट्री किसी डिफिकल्टी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिशन सागर के माध्यम से उनकी हेल्प करती है। ये जो मिशन सागर है ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और गवर्नमेंट एजेंसी ने मिलकर इस मिशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज डेवलप्ड एन ऑटोमेटेड UV सिस्टम ध्रुव्स टू सैनिटाइज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर एंड करेंसी नोट्स। यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑटोमेटेड UV सिस्टम जिसका नाम है ध्रुव उसको डेवलप किया है। इसके माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, पेपर हैं या जो करेंसी नोट हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये किया है DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत। ये हैदराबाद बेस्ड लेबोरेटरी है। इन्होंने ऑटोमेटिव कॉन्टेक्टलेस अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन कैबिनेट को लॉन्च किया है जिसका नाम है ध्रुव। ओके, ये डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर है। इसके माध्यम से मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट्स, चेक, चालान, पासबुक और पेपर्स को इसके माध्यम से सैनिटाइज किया जाएगा। आपको याद रखना है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत। ये हैदराबाद बेस्ड लेबोरेटरी है। इन्होंने ऑटोमेटेड अल्ट्रावायलेट सिस्टम ध्रुव की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, इसको लॉन्च किया है। इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर और करेंसी को सैनिटाइज किया जाएगा। अब बात करते हैं हम DRDO की यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी और इसके मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट हैज लॉन्च्ड ए वर्चुअल प्रोग्राम कॉल्ड डैश to showcase an iconic and rare collection of artifacts from its repository। यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने एक वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके माध्यम से जो रेयर कलेक्शंस हैं आर्टिफैक्ट्स के, ओके, और जो उनकी रिपोजिटरी हैं उनको शो किया जाएगा। तो आपसे पूछा है इस वर्चुअल प्रोग्राम का नाम क्या है, तो इस प्रोग्राम का नाम है
NGMA के संग्रह से। देखो, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, और ये देश का प्रमुख संस्थान है। इसमें मॉडर्न हाउस और जो कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट हैं, इनके माध्यम से जो दुर्लभ कलेक्शन को प्रदर्शित करने के लिए NGMA के संग्रह से नाम से एक वर्चुअल प्रोग्राम को रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं यानी 159वीं एनिवर्सरी जो 7 मई 2020 को मनाई जाती है, उस दिन उन्होंने स्टार्ट किया। यानी जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, इन्होंने एक वर्चुअल प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम है NGMA के संग्रह से। इसके माध्यम से जो दुर्लभ कलेक्शंस हैं या जो काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, उनको इसके माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा और इसको रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्ष एनिवर्सरी पर इसको लॉन्च किया गया है। ओके, देखिए हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था और ये बाद में गुरुदेव के नाम से जाने जाने लगे। ओके, और इन्होंने कम उम्र में लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, डांस जैसे क्षेत्रों में काफ़ी ख्याति प्राप्त की और 1913 में इन्हें गीतांजलि कलेक्शन के लिए लिटरेचर में नोबेल प्राइज का अवार्ड प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय बने। ओके, और इन्होंने इंडिया और बांग्लादेश की नेशनल एंथम को भी लिखा। ओके, और इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। तो आपको याद रखना है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने एक वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है NGMA के संग्रह से। इसके माध्यम से जो दुर्लभ कलेक्शन है उनको प्रदर्शित किया जाएगा। अब बात करते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं श्री अवैध चरण गरनायक। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है, जिसके मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन है, ICMR हैज पार्टनरशिप विद विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर कोरोना वायरस COVID-19 टेस्ट किट फ्रॉम the 16 regional depots to the 200 additional lab-wise setups ICMR in the country। देखो, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें वह कोरोना वायरस टेस्ट किट को 16 रीजनल डिपोट्स के माध्यम से पूरे देश में डिसबर्स करेगा। तो ये किया है इंडिया पोस्ट के माध्यम से। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंडियन पोस्ट। इसके साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक पार्टनरशिप की है। इसके माध्यम से जो कोरोना वायरस टेस्ट किट है उसको 16 डिपोट्स के माध्यम से जो इनकी लेबोरेटरी है वहां पर इनको डिसबर्स किया जाएगा, जिससे कि जो COVID-19 जो पेंडेमिक डिसीज है उसको ट्रीट करने में हेल्प मिले। तो आपको याद रखना है, ICMR ने इंडियन पोस्ट के साथ एक पार्टनरशिप की है। अब बात करते हैं हम ICMR की। तो ICMR का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है और इसके चीफ हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। अगला क्वेश्चन है, नेम द रिसर्च इंस्टीट्यूट विच हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दैट कैन न्यूट्रलाइज SARS-CoV-2 इन पेशेंट्स। यानी किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है जो ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के माध्यम से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये किया है CSIR ने, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक प्रोजेक्ट को डेवलप किया है जिसके माध्यम से ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को डेवलप किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो कोरोना वायरस पेशेंट हैं उनकी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। तो आपको याद रखना है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को, जिसके माध्यम से जो कोरोना वायरस पेशेंट हैं उनकी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा या उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अब बात करते हैं हम CSIR की, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च की। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करती है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे। तो आपको याद रखना है, CSIR ने एक प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है जिसके माध्यम से जो COVID-19 पेशेंट हैं उनके सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को न्यूट्रलाइज करने के लिए ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज सेट अप ए 6-member पैनल टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू द फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइस एंड द COVID-19 लॉकडाउन। हु इज द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? यानी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 6 member का एक पैनल बनाया है जो
कोविड-19 के चलते जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस में प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से समीक्षा करेगी। तो आपसे पूछा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर कौन है, तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। देखो धर्मेंद्र प्रधान ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। इनकी मिनिस्ट्री ने 6 मेंबर की कमेटी को सेटअप किया है जो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस में जो कमी आई है उसको प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से उसकी समीक्षा करेगी। तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है ICMR हैज अनाउंस्ड टाई अप विद विच कंपनी टू डेवलप द फर्स्ट फुली इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन। यानी कि ICMR ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है जो पहली इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप करेगा। तो ये किया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ। देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल के साथ टाई अप किया है जिसके माध्यम से फर्स्ट इंडिजीनियस यानी कि पहली स्वदेशीय कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप करेगा। इस वैक्सीन के माध्यम से जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने में हेल्प मिलेगी। आपको याद रखना है ICMR ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल के साथ टाई अप किया है। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र ध्रुव बत्रा टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज बीन एक्सटेंडेड इन विच ईयर। यानी नरेंद्र बत्रा हैं ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। तो इनके टर्म्स को कितने साल तक एक्सटेंड किया गया है, तो इनका जो टर्म है ये 2021 तक एक्सटेंड किया गया है। देखो नरेंद्र ध्रुव बत्रा ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। इनका प्रेसिडेंट का टर्म 1 साल के लिए इंक्रीज किया है जो अब इनका टर्म मई 2021 तक रहेगा। अब बात करते हैं हम FIH की यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की। इसका हेडक्वार्टर है लोसाने स्विट्जरलैंड में और इसके CEO हैं थेरी वेल और इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। तो आपको याद रखना है नरेंद्र ध्रुव बत्रा का FIH में 1 साल के लिए जो प्रेसिडेंट टर्म है उसको एक्सटेंड किया है जो अब 2021 तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हु विल हेड द 6 मेंबर कमेटी टू प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर फेज्ड रिजम्पशंस ऑफ ट्रेनिंग अक्रॉस स्पोर्टिंग डिसिप्लिन एट ऑल द सेंटर वंस द कोरोना वायरस फोर्स नेशनल लॉकडाउन इज लिफ्टेड। यानी कि 6 मेंबर की एक कमेटी बनाई है। तो आपसे पूछा है उसके हेड कौन है जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को प्रिपेयर करेंगे और साथ ही साथ जो कोरोना वायरस पेंडेमिक डिसीज है उसके लॉकडाउन के लिफ्ट होने के बाद जो उनकी ट्रेनिंग प्रोसीजर है उसको रिज्यूम करेंगे। तो आपसे पूछा है जो 6 मेंबर की कमेटी है इस पैनल के हेड कौन है, तो ये हैं रोहित भारद्वाज। देखिए द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 मेंबर की कमेटी बनाई है जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को प्रिपेयर करेगा। ओके और इस कमेटी में 6 मेंबर हैं और इस कमेटी के हेड हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रोहित भारद्वाज। इसके माध्यम से जो प्लेयर्स हैं या जो खिलाड़ी हैं उनका कोविड-19 के बाद उनकी जो स्पोर्ट्सिंग डिसिप्लिन है उनका परीक्षण किया जाएगा जिससे कि उन्हें आगे के लिए प्रोसेस किया जा सके। तो आपको याद रखना है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 सदस्यीय मेंबर कमेटी बनाई है जिसके हेड हैं रोहित भारद्वाज। अब बात करते हैं हम द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ये एक अपेक्स नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है इंडिया की। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं संदीप प्रधान। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल फियर ऑफ गॉड डील्स विद करप्शन वेंटलिज्म एंड लॉ। यानी एक बुक है जिसका टाइटल है फियर ऑफ गॉड डील्स विद करप्शन वेंटलिज्म एंड लॉ। तो इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर हैं बधान। देखो बधान ने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है फियर ऑफ गॉड डील्स विद करप्शन वेंटलिज्म एंड लॉ। तो आपको याद रखना है ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है और आपसे इस बुक को एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इस बुक के ऑथर हैं बधान। अगला क्वेश्चन है हरिशंकर वासुदेवन हु पास्ड अवे रिसेंटली ही। हरिशंकर वासुदेवन का अभी हाल ही में निधन हो गया। यह कौन थे? तो यह थे हिस्टोरियन। देखो हरिशंकर वासुदेवन ये इतिहासकार थे। इनका अभी 68 ईयर की आयु में निधन हो गया और ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं। तो आपको याद रखना है हरिशंकर वासुदेवन ये हिस्टोरियन थे। अगला क्वेश्चन है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2020 इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2020 ये किस दिन ऑब्जर्व किया गया?
तो ये किया गया 11 मई को, यानी 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और वर्ष 2020 के लिए इसका थीम है रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन, यानी रीस्टार्ट। तो आपको याद रखना है, आप शॉर्ट में इसका थीम याद रख सकते हैं रीस्टार्ट, जिसका मतलब है रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन, ये इसका थीम है। तो आपको याद रखना है नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये 11 मई को बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस 13 मई 2020 के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करते समय आप बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आपको हमारी रेगुलर बेसिस पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। 7 मई 1961